हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो आई होप आपने जो भी एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन थे जो 1.4 1.3 सभी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा हुआ है आपको बोल रहा है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है। देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने उनको क्लासीफाई किया था कि ये रैशनल होगा इरेशनल, बट अभी तक हमारे पास ऐसा नंबर नहीं आया था कि जो जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों का मिक्सचर हो। ये क्या है, मिक्सचर है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2 है ना, 5 × √7। यहाँ पर ये नंबर कैसा है, ये रैशनल है, ठीक है, ये रैशनल है। और ये क्या है, √7 क्या है, इरेशनल है। दोनों चीज़ें हैं ना इसमें। ये 5 × √7 ये कैसा है आपका, इरेशनल है। ओके, तो आप इससे क्या देखना है, आपको क्या याद रखना है, कभी भी देखिए ये रैशनल है और इसके मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है, रैशनल नंबर। तो अगर हम क्या करेंगे, इरेशनल को हम किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या रहता है, इरेशनल ही रहता है। तो ये तो हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लाई किया अगर हमने 5 से तो वो क्या रहता है, इरेशनल रहता है। और उसके बाद अगर हम रैशनल नंबर में से इरेशनल माइनस करते हैं तब भी हमारा नंबर कैसा रहता है, इरेशनल ही रहता है। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो आप वैसे भी देख सकते हो, मान लीजिए अगर √2 है, √2 आपको पता है क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, 2 ऐड कर देता हूँ, सही है। तो 2 प्लस अगर मैं इसकी √2 की एक्सपेंशन लिखता हूँ कैसे होती है, 1.41 आगे कुछ ऐसी चलती रहती है। √2 की आपकी वैल्यू पता है 1.41 आगे तक चलती रहती है, कभी भी वो स्टॉप नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना। तो देखिए ये क्या होगा, 2 तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 2 प्लस 2.41 और ये भी आगे चलती रहेगी। तो आप तो किससे देखकर बताते थे, आप इससे देखकर बताते थे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई करते, देखिए अगर आप इसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते 5 से मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या था, 5 × 1.41। ओके, ये होगा। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई जितने भी नंबर्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई होंगी, उनका ये नहीं होगा कि आपकी जो डिजिट्स हैं फिर रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रिपीटिंग ब्लॉक आपको कभी नहीं मिलेगा। बस ये क्या होगा, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इन सबको चेंज कर देगा वो, जितने भी डेसिमल में ये डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, मैक्सिमम 5 आ जाएगा। 5 पॉइंट मान लीजिए ये 5 हो गया, और ये कितना होगा 20, ठीक है, 20 हुआ। और ये कितना आ जाएगा 5, ये 7, जैसे 7.0, फिर आगे और डिजिट रिपीट होती रहेंगी, पर वो कभी भी ऐसी नहीं आएंगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग उनमें, है ना। ऐसी बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तब भी यही चीज़ रहती है सेम। तो यहाँ पर देखिए रैशनल था, ये तो हमें पता चल गया कैसा रहेगा नंबर, अभी तो समझाया था। ये कैसा हो जाएगा आपका, इरेशनल टाइप का हो जाएगा, है ना, इरेशनल। क्यों, क्योंकि ये रैशनल और ये क्या है, रैशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल के साथ, ये भी इरेशनल हो गया दोबारा से। और रैशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं तब भी हमारा क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। ओके, नहीं समझ में आता तो आप करके देख लिया करो। किसी भी ऐसा नंबर लो, कोई इरेशनल नंबर ले लिया आपने, जैसे मैंने बताया था, उसको किसी से मल्टीप्लाई करके देखो फिर भी क्या रिजल्ट आता है, और उसको माइनस करके देखो फिर भी क्या रिजल्ट आता है। अगर वही चीज़ आ रही है तब भी आप अनुमान लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस नंबर को पहले आप ऐसे ही नहीं बोल दोगे, यहाँ पर थोड़ी सी आप ये ब्रैकेट है ओपन कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस √23 और माइनस √23। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी ही टर्म है प्लस की और इतनी ही क्या है, माइनस की, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया, 3। और 3 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/1 की फॉर्म में लिखा तो रैशनल नंबर हो गया। आगे चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2/7। ये क्या है, ये √7 और √7 2 के मल्टीप्लाई में √7 है और 7 के मल्टीप्लाई में √7 है, ठीक है ना। एक
एक क्या है आपका न्यूमरेटर में, एक है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होगा, इसके साथ ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाता है आपका आंसर, 2/7 आ गया। और ये क्या है आपकी P/Q की फॉर्म है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। सही है, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। आपको क्लासीफाई करना है, कोई एक्सप्लेन नहीं करना। तो देखिए 1/√2 1/√2, ठीक है। अब देखिए अगर ये क्या है, हम P/Q की फॉर्म से पता लगा सकते हैं। तो आपका P तो यहाँ पर इंटीजर है, P आपका इंटीजर है, बट Q क्या है आपका, Q क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर। तो Q आपका इंटीजर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका नंबर, इरेशनल हो जाएगा। अगर डिवाइड में इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, जब तक उसको कोई ऊपर, जैसे इस केस में हमारा क्या हो गया था, ये आपस में ही क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गए, तब हमारा वो रैशनल नंबर बना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। आगे देखिए ये क्या है, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 3.14, आगे भी ये चलती रहती है, ठीक है। तो ये नंबर कैसा है आपका, इरेशनल, ओके, इरेशनल है। और उसको आप किसी भी, मैंने क्या कहा था, किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट फिर क्या रहेगा, दोबारा से क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही इजी थे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी आप कर लेना इनके साथ साथ, ठीक है, ओके। अभी तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्या है, 3 + √3 इंटू 2 + √2, ये जो ब्रैकेट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप मैथ कर रहे हो ना, तो आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, बोल बोल के सभी चीज़ें सोल्व करनी है। जैसे मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ ऐसे ही बोलोगे, क्योंकि इससे क्या हो जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ है मिस्टेक भी कर जाते हैं, प्लस माइनस का साइन होता है, वो मल्टीप्लाई करके हमें पता लगता है कि हाँ प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। वो साथ साथ में अगर आप बोल बोल के करते हो तो आपके जो एरर आने के चांस होते हैं, रॉन्ग होने के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में रॉन्ग होने के चांस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी हैबिट बनाया करो जब भी आप मैथ कर रहे हो। तो देखिए क्या करना है, मैं बता देता हूँ कैसे होता है ये। आप देखिए इस ब्रैकेट में दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को इसके साथ रिएक्ट करवाना है, कि मतलब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी। तो आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो कि 3 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ भी होगी और फिर 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। क्योंकि जो ब्रैकेट होती हैं, कभी भी दो ब्रैकेट होती हैं ऐसे, वो क्या होती है, उनके बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ पे क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, स्पेशल शो करते हैं, प्लस करना है यहाँ पे, तब हमें पता लगता है कि हाँ उनको प्लस करना है। अगर कोई साइन नहीं है तब समझो कि वहाँ में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई, मैंने कहा कि जो पहला नंबर है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 6, सही है। फिर 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो जाता है 3 × √2। कोई स्टूडेंट्स ऐसे लिखेगा, उसका सही है। कोई स्टूडेंट्स ऐसे लिखेगा √2 × 3, ये भी सही है। पर कई बार क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं 2 और 3, और हमें क्या लगता है कि ऐसे हो जाता है। कई बार ये जो हमारा रूट्स के रूट का ये है सिंबल, वो क्या होता है, इसके ऊपर तक चला जाएगा और आप सोचोगे कि ये तो ऐसे हो गया, √6 हो गया। तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। तो आप क्या करना, जो भी आपका रैशनल नंबर हो, जैसे कि 3 क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसको आप आगे लिखना, जैसे मैंने लिखा है 3 को आगे लिखना है और फिर उसके बाद जो इरेशनल नंबर है उसको बाद में, ठीक है ना। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3√2। अब आपको पता लग गया कि इनकी आपस में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है ना। फिर देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो कैसे लिखोगे, दो तरीके हैं वही। आप लिखोगे ऐसे √3 × 2, तो गलती हो सकती है। आप क्या सोचोगे कि इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐसे करके हो जाता है ना कई बार लिखने में, थोड़े थोड़े से भी आप कैसे इसको ऐसे कर सकते हो कई बार। तो आप सोचोगे यहाँ मल्टीप्लाई तो 6 लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इससे आप परहेज करना है, आपको क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, हाँ अब क्या था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे थे ना, तो आप 2 आगे लिखोगे, फिर इसको बाद में लिख दोगे, मल्टीप्लाई होगी। फिर देखिए
√3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों ही रैशनल नंबर है, कैसे मर्जी लिख लीजिए, √3 इंटू √2 हो गया। बात समझ में आई? एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे किया। पहले 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, 3 2 = 6, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी 3√2, ओके। फिर इस वाले नंबर की इसके साथ भी, इस वाले नंबर की इसके साथ भी, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी सोल्व हो सकता है। वो क्या हो सकता है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताना है, वो आप भी नोट कर लीजिए। वैसे हम एक्सरसाइज 1.6 में करेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m और b की पावर m अगर पावर सेम है और बेस आपके ये डिफरेंट हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको बेस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों की पावर क्या रख लीजिए, m रख लीजिए। ये फॉर्मूला आप नोट करोगे क्योंकि यही फॉर्मूला हमारे यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, √3 है ना। √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2। ये क्या है, 2 की पावर का मतलब क्या है, ये 2 है मतलब इसकी पावर, ये रूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए पावर तो आपकी सेम हो गई है पर बेस क्या है, डिफरेंट हैं। तो आप क्या करते हो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, और दोनों की पावर मल्टीप्लाई करके क्या रहेगा आपका 1/2। और 1/2 को हम फिर वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं √6। तो याद रखने का तरीका यही है कि आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे और बाद में क्या करोगे, एक ही रूट लगाओगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, फिर यही चीज़ सेम चेंज होगी, बाकी सब कुछ ऐसे लिखा जाएगा 3√2। ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2√3। और ये कितना हो जाएगा आपका अब √6। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया, इसका ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया कैसे हमने करा है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए सेकंड हम कैसे करेंगे, ये है, इसमें भी आप जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया वैसे भी कर सकते हो, और एक फॉर्मूला भी है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से करवाता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, a + b और a - b अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है आपकी, a² - b² के इक्वल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। तो देखिए आपको यहाँ पर a और b आइडेंटिफाई करना है कि a क्या है और b क्या है। तो इस फॉर्मूले में देखिए अगर मैं 3 को a बता देता हूँ कि ये a है इस टाइम, और अगर ये आपका क्या है, b है, ये क्या है, b है, तो इसमें देखिए ये भी अगर हमने 3 को दिया था a और ये क्या है, विदाउट सिंबल मतलब कि जो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है उसको नहीं हमें अभी इंक्लूड करना, बस आपको a और b इनको नाम देना है। ये a है, ये b है, फिर ये भी a हो गया, ये भी हो गया b। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हो आप ब्रैकेट के ऐसे बना के, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अब लिखना आपने प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई ही होगी, a + b और a - b, तो किसके इक्वल हो जाएगा, a जो आपने a लिया था उसका स्क्वायर करेंगे और जो b लिया था उसका स्क्वायर करेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसका सीधा ही रिजल्ट लिख दोगे, a क्या है आपका 3, उसका स्क्वायर किया, a आपको पता चल गया था, आपने a किसको बोला है 3 को, और b किसको बोला है √3 को, तो √3 उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा नेगेटिव साइन, बीच में आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और ये देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, √3 ये है और उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और क्यों कैंसिल होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ क्यों होते हैं। देखिए √3 का मतलब मैंने अभी बताया था कितना होता है, कि रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2, ठीक है, और उसकी पावर अभी कितनी है ऊपर 2 है। तो एक फॉर्मूला आपका 1.6 में कराऊंगा तब लिखेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या है, a की पावर m और उसकी पावर n, किसी की नंबर है a उसकी पावर m है, फिर उसी की पावर कितनी है, उस सारे ब्रैकेट की n है। तो आप क्या करते हो, जो पावर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपको क्या करना है, उनकी जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, 3 की पावर 1/2 थी और ये पावर कितनी है, ऐसे लिखिए 1/2, ऐसे 2 के साथ 2 कट गया, कितना रह गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3, इसलिए बोल रहा था मैं यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 में जाने से पहले हमारे पास ये फॉर्मूले यूज़ हो जाते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया आपका 9 - 3 कितना आ जाएगा 6। एक तो मेथड ये है, ये तो फॉर्मूला बेस है। अब किसी को फॉर्मूला ना पता हो तो वो कैसे करेगा, तो देखिए वो कैसे करेगा, वो वैसे मैंने जो पहले मेथड बताया था उसी तरह करेगा। ठीक है, तो कैसे करना है, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, फिर इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसकी इसके साथ भी होगी। इसमें आपको 4 स्टेप करने होते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करा 9 आ गया। ओके, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कैसे लिखेंगे 3√3। अब देखिए ये प्लस का था और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। पहले आपने माइनस लिखा बीच में, फिर आगे चलिए, और 3 मैंने क्या कहा था आगे लिखना है, रैशनल नंबर कैसे लिखना है आगे लिखना है, और फिर आपको इरेशनल नंबर, क्योंकि उससे क्या होता है गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कई बार 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हो और वो √9 दिखाई देगा आपको। ओके, अब देखिए ये हो गया इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब चलते हैं इसके ऊपर। अब देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस की गुणा प्लस के साथ करते हो हमेशा क्या आता है प्लस आता है। √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये रैशनल नंबर है इसको आगे लिखा, फिर आप लिखोगे √3। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। ये देखिए प्लस का है और ये क्या है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होते हैं। ओके, अब √3, एक √3 ये है और एक √3 ये है। अभी हमने एक फॉर्मूला करा था इस क्वेश्चन में, क्या था वो a⁻m और a⁻m ये मान लो, या b⁻m। यहाँ पर तो a और b भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 और √3 कितने हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करते हैं ना उनकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3 की मल्टीप्लाई 3 से करा 9, अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी बताया था मैंने 3 की मल्टीप्लाई 3 करोगे और सेम एक ही रूट रखोगे उसके ऊपर, ये तो आपका √9 बन गया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, सॉरी ये क्या है प्लस का, ये प्लस की टर्म है, तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएगी, सेम टर्म है, जितनी आपकी माइनस की है उतनी ही प्लस की है, ये आपकी कम होगी और ये कितना बचा था 9। अब बात आ गई बीच में, ये देखिए इसका साइन क्या है माइनस, तो ये मैंने बीच में माइनस लगा दिया बड़ा सा। आगे देखिए 9 माइनस ये कितनी होती है √9 की वैल्यू, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, सबको पता है ना 3 होती है, तो 3 लिख देंगे, 3 होती है। देखिए 9 - 3 कितना आता है 6। यही हमारा आंसर आया था पहले, वो हमें कितना टाइम लगा था उसमें 1 सेकंड ही लगेगा आपको अगर फॉर्मूला याद है। अगर ये याद नहीं आया तो फॉर्मूला आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, सभी मेथड हैं आपको अप्लाई करने आने चाहिए। फॉर्मूले से हमें क्या होता है बहुत चीज़ें आसान हो जाती है, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 3rd है, ये आप सभी ने लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 3rd पार्ट इसका। ओके, यहाँ पर क्या है 3rd पार्ट में, √5 + √2 का होल स्क्वायर, क्या है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला भी यहाँ भी फॉर्मूला है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, ये तो सभी को आता होगा, मेरे ख्याल से सभी को आता है। तो कैसे करते हैं a² + b² + 2ab। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता उसका भी समाधान है हमारे पास। तो देखिए किसी की पावर 2 है, मतलब अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 2 है, तो आप क्या करते हो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 2 बार, इसी चीज़ को करते हैं ना, तभी आपका 4 आता है। ठीक है, अगर 3 होती है तो हम उसको क्या करते हैं 3 बार करते हैं, है ना। तो जिसको फॉर्मूला नहीं याद वो वैसे भी कर सकता है, वैसे सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आपको एडवाइस करूँगा कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए अगर किसी को नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरी ब्रैकेट है, उसकी पावर 2 है, तो मैं इस ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऐसे, ये और ये देखिए। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे मैंने पिछला प्रोसीजर पिछले वो करा था क्वेश्चन, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसकी इसके साथ भी, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, पर हम फॉर्मूला लगा कर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो फॉर्मूले से तो बहुत ईजी है, आपको क्या करना है a और b
को देखना है, बस उनका क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू भर देनी है। तो ये आपका a है, ये b है, और दोनों के बीच में साइन कैसा है, प्लस। तो a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 प्लस √2 प्लस 2, a क्या था हमारा √5, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और हम फिर क्या लिखेंगे, √b कितना है, √2। ऐसे आप डॉट से भी दिखा सकते हो, डॉट से हमें पता चलता है कि मल्टीप्लाई है। ओके, तो देखिए आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ये स्क्वायर है और ये रूट है, आपस में कैंसिल कर देने हैं आपने, सीधी सी बात है। ये आ गया 5, ये स्क्वायर है और ये रूट है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस 2, अभी बताया था मैंने, ये है अंदर 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा, 10, और दोनों की जो 10 करके है उसकी क्या रहेगी पावर, 1/2, उसको हम क्या लिखते हैं, रूट ही 10 रहेगा, √10 यहाँ पर लिख दिया। तो 5 + 2 ऐड हो गया, कितना हो गया, 7 + 2 √10। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, आप सभी ने इसको लिख लेना है, नोट कर लेना है साथ साथ में, ठीक है। आगे देखिए फॉर्मूला ही लगेगा उसके ऊपर, फोर्थ है, और वो फॉर्मूला हमने पहले ही कर चुके हैं, √5 - √2 और √5 + √2। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये वही हो गया a और b ले, इसको a ही है, इधर भी हमारा a हो गया। अगर a ये है तो इधर भी a वही है, b अगर ये है तो b इधर भी यही है। फिर आपने देखा इसके बीच में नेगेटिव साइन है और इसके बीच में क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो ये क्या होगा, a - b × a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। ओके, तो बस आपने क्या करना है, जो आपका a था वो कितना है, √5, उसका स्क्वायर कर दिया, और जो आपका b है वो कितना है, √2, उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बीच में साइन कैसा था, माइनस का, माइनस लिख देंगे हम, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 3 इज़ योर आंसर, सिंप्लीफाई करके। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब जितने भी डिनोमिनेटर हैं और न्यूमरेटर होते हैं, आप सभी को पता है डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चों, आपको ये मतलब क्या है, आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना, कि परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण। ऐसा होता है कि आपको हर का परिमेयकरण करके दिखाना है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं उसको। तो हर और अंश, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक ऊपर होता है हमारा न्यूमरेटर, हाँ, तो देखिए न्यूमरेटर ये होता है ऊपर जो हम लिखते हैं, ठीक है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, NUMER, सब चलो लिख देता हूँ मैं, न्यूमरेटर। और ये क्या हो जाता है आपका, डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको अंश, और ये हो जाता है हमारा हर। हमें डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आपके, बस एक स्टेप आपको याद रखना है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, और ये स्टेप आपको कभी नहीं भूलना, जब भी ये आपकी हायर क्लासेस तक काम आएगा, कभी भी आपको रेशनलाइज, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेशनलाइज करना, ठीक है, रेशनलाइज करना, जिसकी बात कही है उसी को करेंगे। डिनोमिनेटर की बात कही है तो हम डिनोमिनेटर करेंगे, और आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पता होना चाहिए, अंश और हर का, ठीक है। तो रेशनलाइज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैसे करते हैं रेशनलाइज, देखिए अब आपको ये दिया था √1/√7, रेशनलाइज कैसे करेंगे, आप लिखोगे 1/√7 इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, जब हमारे पास ऐसे है, ये नंबर क्या था, इरेशनल नंबर है, अब मुझे करना क्या होता है एक्चुअली में, ये यहाँ पे डिवाइड में पड़ा है ना रेशनल नंबर, ये हमारा ऊपर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए अगर मैं इसी नंबर को इसी के बराबर √7 से मल्टीप्लाई कर दिया और √7 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 × √7 ही रहेगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, √7 था, उसकी पावर हाफ होती है,
और ये भी क्या है √7 है, उसकी पावर हाफ होती है। और मैंने क्या कहा था, जब ये मल्टीप्लाई में है पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाएगी, तो आधी आधी कितनी हो जाती है 1 हो जाएगी, ठीक है। तो √7 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 7 ऐसी हो जाती है ना, 1/2 जमा में 1/2 जुड़ गया, कितनी होगी 1 होगी, तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। और वैसे भी आपको याद रख लेना है कि जैसे इनकी मल्टीप्लाई होगी कभी भी सेम नंबर की, जैसे √3 × √3 होगा तो आप लिखोगे 3 आंसर, √6 × √6 होगा तो आप लिखोगे 6, ठीक है। कोई भी अगर सेम नंबर जैसे कि √m × √m होगा तो आप सीधा लिख दोगे m, ये जर्नलाइज फॉर्म है, ठीक है। ओके, तो इसलिए ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ये आ गया 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 7 हो जाता है। तो अब देखिए आपका हुआ क्या, ऊपर आपका कैसा आ गया इरेशनल नंबर और नीचे क्या आ गया आपका रैशनल नंबर, ये होता है रेशनलाइज करना। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो हाँ, हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड पार्ट है जो 1/√7 - √6। तो आपको रेशनलाइज करना है, इसको कैसे करेंगे, आपको अगर लिखना है, देखिए ये सेम नंबर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिख लीजिए पहले आप ये ब्रैकेट और फिर √7 और √6 है, ऐसे लिखा। देखिए सेम ही नंबर हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं, जो यहाँ पे था वही लिखना है बस। उसके बाद यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों सेम, क्योंकि हमें तो ये तो ऐसे हमने जो लिखा है वो तो कटना चाहिए ना, जो फालतू का मतलब लिख रहे हैं वो तो नहीं होना चाहिए, जो पहले था वैसे ही रह जाएगा। पर अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, √7 + √6, सही है। और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये देखिए a - b और a + b। और आपको मैंने अभी बताया था ये क्या होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर, और इसके साथ ये कैंसिल और इसके साथ ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा √7 + √6, और ये कितना हो जाएगा 7 - 6। तो 7 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर 1। ओके, ये 1 आ जाएगा, और 1 लिखने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं थर्ड जो पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में देखिए वो क्या है, 1/√5 + √2, ठीक है। स्टूडेंट्स जो भी आप काम कर रहे हो, बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बोल के जरूर किया करो, ठीक है। मैथ में आप अगर बोल के करते हो तो आपकी गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप क्या सिमिलरली ये लिखा √5 + √2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये जो वर्ड ये लिखे हुए हैं नंबर ऐसे लिख लीजिए, √5 और ये √2, ठीक है, और √5 और ये √2। देखिए अभी तक ये साइन मैंने कुछ नहीं, आपको साइन लगाना पहले, फिर आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वही बन जाएगा आपका, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, ये a + b, ठीक है, और ये a - b। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो देखिए √5 - √2 ऊपर आपका ये हो गया, और नीचे क्या बन जाएगा √5 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। और अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसके साथ ये कैंसिल, ओके, √5 - √2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास 5 और फिर ये क्या बचेगा 2, तो क्या जाएगा 5 - 2, और वो कितना हो जाता है आपका, 5 में से 2 करते हैं 3, तो ये आपका आंसर आ गया। डिवाइड में कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा, ओके, ठीक है। इसी तरह हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो देखिए कैसे करेंगे। पार्ट नंबर 4 1/√7 - 2, ठीक है। तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/√7 - 2 आप क्या लिखोगे, यहाँ पर √7 और √2 लिख लिया, √7 और 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, साइन यहाँ पे माइनस है, तो आप क्या लिखोगे प्लस, ये प्लस ब्रैकेट क्लोज्ड, ये a - b दिखाई दे रहा है, और ये a + b। ये आपको वैसे चेक करने के लिए है, आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो फॉर्मूला आपको अगर आता है तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
तो देखिए ये तो ऊपर वही हो जाएगा, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो कितना है √7 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर। ओके, क्योंकि 2 है, बी क्या है आपका 2, इस टाइम 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि फ्लो में आप इसको भी क्या कर दो 2 ही लिख दो कि इसको रूट समझ लो, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया भाई 7 और ये कितना हो जाएगा 4। ओके, अब देखिए ये कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका डिवाइड में, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5। इसके बाद हम करेंगे 1.6 और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर